मैं सुमित्रा गौतम। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का पाठ 2 तुलसीदास पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। इनके जन्म स्थान को लेकर के कुछ विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तथाकथित अशुभ नक्षत्र में जन्म और इनके स्वरूप की विचित्रता के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया। इनका जन्म बच्चों अशुभ नक्षत्र में हुआ था, यानी मूल नक्षत्र में हुआ था, और इनका जो स्वरूप था वो विचित्र था। कहा जाता है कि इनके दांत थे। जब इनका जन्म हुआ था ना बच्चों, तब इनके दांत थे। इसके कारण इनके माता पिता ने त्याग दिया। इनका पालन पोषण मुनिया नामक सेविका ने किया। इनके गुरु महात्मा नरहरिदास माने जाते हैं। इनका विवाह रत्नावली नामक गुणवती स्त्री से हुआ। बच्चों, इनका विवाह किससे हुआ? तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक गुणवती स्त्री से। किंतु वैवाहिक जीवन अधिक नहीं चल पाया। तुलसीदास जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना अयोध्या में प्रारंभ की। इन्होंने अपनी जो रामचरित ग्रंथ की रचना की ना, वो रामचरितमानस अयोध्या में प्रारंभ की। किंतु बाद में ये काशी के निवासी हो गए और श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका देवावसान हो गया। तुलसी संवत 1680 सन 1623 में दिवंगत हो गए। तुलसीदास जी भक्त कवि थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा में रचनाएं की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरवी रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामलला, नहुच्छो। ये था इनका परिचय। अब आगे देखते हैं बच्चों कि लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है नामक काव्यांश आप इनके महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इसमें बच्चों उस समय का वर्णन किया गया है जब महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में राम ने शिव धनुष का भंग किया। राजा जनक थे ना जो बच्चों, वो क्या थे कि उन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह का एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो इनके शिव धनुष को खंडन करेगा मैं उसी से विवाह करूँगा। तो उन्होंने इसके लिए एक यज्ञ रखा था, उसका नाम था धनुष यज्ञ, शिव धनुष यज्ञ। तो उस समय क्या है, राम ने उस शिव धनुष को खंडन किया और उसी समय मुनि परशुराम ये समाचार पाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए वहाँ पर आ गए और उनकी दर्प और क्रोध से भरी वार्ताओं के कारण उनका लक्ष्मण से विवाद हो गया। परशुराम ने लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण ने भी उन पर व्यंग्य बाण चलाए। इसमें बताया गया है कि परशुराम जी थे ना, उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर वचन कहे और लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग्य के बाण छोड़े। और अंत में बच्चों इसमें बताया गया है कि राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम को क्रोध शांत हुआ। इस अंश में कवि ने व्यंग्यमय और रोचक शैली में घटना को प्रस्तुत किया है। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं पाठ की ओर। इसमें दे रखा है लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुदन भंज निहारा, होयई केउ एक दास तुम्हारा। आयसी काह कयई किन मोई, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई।
देखो बच्चों, शिव धनुष के तोड़े जाने पर क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के लिए राम ने क्या कहा? नाथ संबोधन भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास है। आयसु कहा कहीं किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आपका क्या देश है, मुझे बताइए। ये सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले। रिसाई यानी क्रोध। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। उन्होंने कहा कि जो सेवक होता है ना, वो सेवा का कार्य करता है। धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण किया है। कैसा काम किया है उनने? लड़ाई का काम किया है। करी करई लड़ाई, लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जेई शिव धनु तोरा, सस बहाउ सम सोरी पुमोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी क्या कह रहे हैं क्रोधित वचनों में कि सुनो राम, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस भाव के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सहस भाव एक राजा था जिसका वध किया था। किसने किया था? परशुराम जी ने। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह सहस भाव मेरा शत्रु था ना, उसी तरह से ये मेरा शत्रु है जिसने शिव धनुष का खंडन किया है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जय सब काजा। आगे परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि जिसने शिव धनुष का खंडन किया है, वो व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए। यानी राजाओं के बीच में बैठा हुआ है समाज में, तो वो उठ कर के अलग आ जाए। नहीं तो क्या होगा? न त मारे जी सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अवमाने। बहुधनई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अवमाने। परशुराम जी के क्रोध वचन सुनकर लक्ष्मण जी के कैसे बोले? मुस्कुरा कर बोले। देखो बच्चों, कोई हम पर गुस्सा हो रहा है, कोई हम पर क्रोध कर रहा है, वो हमसे क्रोधित वचन कह रहा है और हम उसके सामने हंसे, मुस्कुराए, तो उसका और क्रोध बढ़ता है कि इसके कोई असर नहीं हो रहा। तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुरा कर के निरादर करते हुए क्या कहते हैं कि क्या कह रहे हैं? देखो, बहु धनई तोरी लरुकाई, हमने तो बचपन में बहुत धनुषियाँ तोड़ी हैं। हमने तो बचपन में, लरिकाई यानी बचपन में, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिरिस कीनी गुसाई, हे गोसाई, गोसाई का अर्थ है स्वामी। हे स्वामी, रिस यानी क्रोध, आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष से आपको ऐसा प्रेम क्यों है? इस धनुष से आपको ऐसी ममता क्यों है?
कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कबहु सुनी रिसाई क भृगुकुल केतु। इस बात पर, लक्ष्मण जी की इस बात पर भृगुकुल केतु भी परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल की ध्वजा के समान, यानी परशुराम। और रिसाई यानी क्रोध। तो क्रोध करते हुए परशुराम जी ये सुनकर बोले, क्या बोले? रे नप बालक काल बस बोलत तोई न समार, धनुई सब ते पुरारी धनु विदित सकल संसार। देखो बच्चों क्या बोले वो क्रोध में? रे नप बालक, अरे राजा के लड़के। नप बालक यानी राजकुमार। अरे राजा के लड़के, हे राजकुमार, काल बस बोलत तोई न समार। तू काल के वशीभूत हो गया है, तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनुई सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध ये शिव धनुष और धनुष के समान है? क्या सारे संसार में प्रसिद्ध ये धनुष, शिव का धनुष, सारे धनुष के समान है? अब इसके आगे का बच्चों हम अगली बार पढ़ेंगे। इसकी मैं विशेषता बताती हूँ आपको कि इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दूसरी है कि छंद, चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। इसमें व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास, उपमा ऐसे अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अब आप सोचेंगे अनुप्रास कहाँ है? तो जैसे अनुप्रास है सुनी मुनि वचन लखन, इसमें अनुप्रास है। सहस भाव समसो, इसमें अनुप्रास है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो बार बार में आ रहा है सहस भाव समसो। अगला है इसमें भृगुकुल केतु। इसकी उपमा किससे की गई है? परशुराम जी की उपमा की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। पात्रों के चरित्र पर उनके संवादों से पूर्ण प्रकाश डाला गया है। बच्चों ये मैंने आपको इसकी विशेषता बता दी। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे का हम अगली बार पढ़ेंगे।